हेलो दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, तब भी हमारे घर लक्ष्मी नहीं आती। कई बार ऐसा भी होता है लक्ष्मी तो आती है पर टिकती नहीं है, और अगर पैसे आते भी हैं तो वो सारे पैसे किसी गैर काम में खर्च हो जाते हैं और हम लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो यह क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कई बार क्या होता है, आप इतनी पूजा पाठ भी करते हैं तो भी कुछ नहीं होता। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, और यदि वह उपाय आप करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर 100% रुकेगी। पर यह उपाय आपको करने जरूर होंगे, तभी फायदा होगा। आइए बताते हैं वह उपाय। सूर्य उदय के बाद नहीं सोना चाहिए। आप कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले उठें। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते या 5 बजे भी नहीं उठ सकते तो कोशिश करें 6 बजे तक तो उठ ही जाएं। इसमें आपका ही फायदा है। आप यह बात नोट करना कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे सब काम भी जल्दी होते हैं, और जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो सब सूर्य उदय से पहले ही उठते हैं। इसका फायदा आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ हफ्तों के बाद पता चलेगा। और जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद तक सोता रहता है वह व्यक्ति लक्ष्मी से हीन रहता है। इसलिए आप एक ऐसा नियम बनाइए सूर्य उदय से पहले उठने का। इसके ऊपर एक कहावत भी है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और ये लक्ष्मी के आगमन का पहला उपाय है। दूसरा उपाय, अगला उपाय जिसमें आप लक्ष्मी रखते हैं, अर्थात आप अपने पैसे रखते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अर्थात पर्स कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्स फट गया है तो उसे चेंज कर लें, क्योंकि पर्स में हम लक्ष्मी को रखते हैं। लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, और पर्स में जो ज़रूरत का सामान है वही रखें, फालतू सामान नहीं रखें, क्योंकि शास्त्रों में भी यही बातें बताई गई हैं कि लक्ष्मी का आगमन वहीं होता है जहाँ साफ सफाई होती है। जहाँ फटी पुरानी चीज़ें होती हैं, साफ सफाई नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। आप कोशिश करें कि हर दिवाली पर अपना पर्स चेंज करें, और पर्स में लक्ष्मी की छोटी सी फ़ोटो रखें, और उस फोटो में लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए। पर्स में नोट और सिक्के अलग अलग रखें, और नोट भी बहुत सलीके से रखें। और तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन किसी से कर्ज ना लें। चाहे आपको पैसों की कितनी भी ज़रूरत हो, कर्ज ना लें। मंगलवार के दिन अगर आपने कर्ज लिया तो उसको चुकाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि मंगलवार को कर्ज लेंगे तो ऋण, रोग और शत्रु आपके घर चले आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि मंगलवार को कर्ज ना लें। और मंगलवार को स्त्रियों को और पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, और पुरुषों को शेव भी नहीं करनी चाहिए, और स्त्रियों भी कोशिश करें कि मंगलवार को थ्रेडिंग ना कराएं, और मंगलवार को बाल भी नहीं धोएं। चौथा उपाय, घर में कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें। जो भी फालतू का सामान हो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए, जैसे कि गत्ते, कागज़, पुराने कपड़े। अगर ठीक ठाक हैं तो किसी गरीब को भी दे सकते हैं। जैसे कि आपके घर कोई काम करने आता है तो उसे भी दे सकते हैं। पुराने जूते चप्पल भी आप किसी गरीब को दे दें। अगर घर में टूटे बर्तन हो तो उसे भी निकाल दें,
क्योंकि अगर घर में टूटा फूटा सामान या बेकार का सामान पड़ा हो तो घर में राहु का वास होता है। अगर बर्तन टेढ़े मेढ़े हो या बर्तनों में छेद हो तो वो बर्तन भी घर से निकाल दें। इन बर्तनों की वजह से घर में गरीबी का वास होता है। एक चीज़ और, अगर घर में इलेक्ट्रिक टूटा फूटा या ख़राब सामान पड़ा है तो उसे भी घर से निकाल दें। इससे हमारा शनि खराब होता है। और जो इलेक्ट्रिक सामान खराब हो रहा है उसको ठीक करवा कर रखें और इलेक्ट्रिक सामान शाम के बाद अर्थात रात को खरीदें और कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। इससे शनि खराब नहीं होता है और वो सामान लंबे समय तक चलता है। और रसोई में रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ें। कभी कभी छोड़ सकते हैं, और अगर जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो उसको पानी से निकाल कर रखें और कभी भी जूठे बर्तनों में कूड़ा नहीं छोड़ें। एक चीज़ और, शास्त्रों में यह चीज़ बताई गई है, सुबह की पहली रोटी हमेशा गाय की बनाएं और एक रोटी कुत्ते की भी बनाएं और पक्षियों को रोज दाना डालें और दाने में गेहूं, बाजरा, चावल आदि डाल सकते हैं। कोई भी पक्षी दाना खाए तो अच्छा होता है। इन सब का पेट भरने से परमात्मा भी खुश होता है और हमें डबल देता है और ये पुण्य का काम है। और एक बात, गर्मियों में आप अपनी छत पर मिट्टी के बाउल में पक्षियों के लिए पानी भी रख सकते हैं। यह भी एक पुण्य का काम है, किसी प्यासे जीव को पानी पिलाना। और गाय में तो 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। गाय और कुत्ते को रोटी देने से आपके ग्रह भी मजबूत होते हैं। और अगर कुत्ते को रात को रोटी देते हैं तो यह और भी अच्छा है। और यह भी जरूरी नहीं है कि काले कुत्ते को रोटी दें। जिस भी रंग का कुत्ता मिले उसे रोटी दे दें। और कुत्तों को दूध भी पिला सकते हैं। एक बात और, अपना पेट तो हर कोई पालता है, जितना हो सके हमें इन जीवों को भी भोजन कराना चाहिए। और यह सब करने से परमात्मा हमारे खुश होता है और हमारे पितर भी खुश होते हैं। और जिस घर में यह कार्य किए जाते हैं उस घर में लक्ष्मी अपनी खूब कृपा बरसाती है। और अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं या लक्ष्मी का निवास नहीं हो रहा तो आप इन जीवों को संतुष्ट करें और ये सब कार्य जरूर करें। और एक और उपाय पितरों को शांत करने का। और पितरों को प्रसन्न करने को हर अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ में जल और दूध चढ़ाएं। अगर यह उपाय आप हर अमावस्या वाले दिन करते हैं तो आपको पितृदोष नहीं लगेगा। और यह उपाय घर का कोई भी मेंबर कर सकता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। पितृदोष की वजह से हमारे घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। एक चीज और, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अपने घर की दहलीज को धोकर चंदन से या रोली से अपने दरवाजे की दोनों साइड स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। और ये उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। एक चीज और, महालक्ष्मी को सफेद पदार्थ जैसे चावल से बनी खीर और यथासंभव दूध से बने पकवानों का भोग लगाएं। गृह लक्ष्मी माता या घर की सबसे बड़ी स्त्री को आदर देते हुए सर्वप्रथम उसे ही प्रसाद ग्रहण कराएं, तत्पश्चात स्वयं ग्रहण करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक और उपाय, महीने में 2 बार या तो आप उसे हफ्ते में 2 बार यानी कि महीने में 8 बार भी कर सकते हैं। किसी भी दिन उपले पर लोबान रखकर जलाएं, फिर लोबान को घर में चारों ओर घुमा दें। लक्ष्मी जी को लोबान की सुगंध बहुत प्रिय है। सुगंध से खिंची चली आएगी महालक्ष्मी। आप यह उपाय शाम के टाइम करें तो और भी अच्छा है। और दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप करते हो तो
इसका असर चाहे 1 महीने में हो या 2 या 3 महीने बाद हो, इसका असर 100% होता है। और जिन घरों में ये चीज़ें रोज होती हैं वो घर कभी गरीब नहीं होता और उन घरों में कभी बरकत भी नहीं रुकती। और दोस्तों, अगर आप भी लक्ष्मी माँ के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और लक्ष्मी माता की जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।